सिर बल जाऊं उचित यस मोरा, सिर बल जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। प्रभु चरणों से चल के गए हैं तो मुझे सिर के बल चलना चाहिए, पर मैं सेवक धर्म के पालन में कच्चा साबित हो गया। चित्रकूट पधारे हैं भरत जी, प्रयाग पधारे हैं भरत जी, चित्रकूट पधारे हैं भरत जी। और भरत जी की एक विशेषता है, जहां पहुंचते हैं वहीं हृदय सम्राट बन जाते हैं। अयोध्या में महाराज जी जब भरत जी प्रवेश किए थे ना, तो भरत जी को देखकर लोग घरों में घुस गए थे, इनका मुंह ना देखना पड़े। राम जी के समान सौंदर्य जिनमें है, उन भरत जी का मुंह नहीं देखना चाहते थे लोग। जब भरत जी शत्रु जी आए थे तब सामने पड़ेंगे तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। आज हालत ये है कि प्रत्येक अवधवासी के हृदय सिंहासन पर भरत जी विराजमान है। वे राजगद्दी पर तो नहीं बैठे, पर सबके हृदय सिंहासन पर बैठ गए। निषाद राज गो को भी संदेह था, पर उन कोल भील निषादों के हृदय सिंहासन पर भी भरत जी बैठ गए। अरे और तो और प्रयागवासी श्री भरद्वाज प्रभृति ऋषियों के हृदय सिंहासन पर भी बैठ गए। ऐसे नहीं वैसे नहीं, कैसे बैठे? आहा, वे कहते हैं हमने जितने भी निष्काम भाव से साधन किए, उनका परम फल मिला श्री राघव का दर्शन। लेकिन हम सोचते थे राघव के दर्शन का भी कोई फल होगा क्या? ते ही कर फल पुण्य दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। सब साधन कर फल सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। हमारा सौभाग्य। चित्रकूट के महात्मा सब बहुत घबरा रहे थे। अब आफत आई, भरत जी आ गए, ले जाएंगे राम जी को। कितने आनंदित थे हम लोग। लेकिन जब भरत जी का आर्तनाद चित्रकूट के महात्माओं ने सुना, महाराज जी महात्माओं की बात जाने दीजिए। चित्रकूट के कोल भील रो रो कर कहने लगे, हमारी इच्छा होगी तो हम अयोध्या जाकर प्रभु का दर्शन कर लेंगे, पर भरत जी का आर्तनाद हमको सहन नहीं होता है। राम श्री राम जब उच्चारण करते हैं, चित्रकूट की शिलाएं पिघल कर बहने लग जाती हैं। राम जी सोचते थे कि ये महात्मा लोग हमको रोकेंगे जाने से, भरत जी को समझाएंगे। लेकिन भरत जी उनके भी हृदय सम्राट बन गए। वो सब कहने लगे कोई बात नहीं, राम जी को चले जाना चाहिए वापस। राम जी ने सोचा मेरे ससुर जी मेरे पक्ष में जरूर खड़े रहेंगे, और तो कोई रहे न रहे, ससुर जी जरूर समझाएंगे, क्योंकि वो तो ज्ञानियों में शिरोमणि है, वो रोने धोने वाले नहीं है। वो समझाएंगे कि देखो कोई बात नहीं, तुम वहां रहो, ये यहाँ रहे। 14 वर्ष भीतर में कितना समय लगता है। लेकिन जनक जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। जनक जी ने भी कहा, रामभद्र मुझे तो लगता है भरत का निर्णय ही संपूर्ण धर्म शास्त्र का सार सर्वस्व है। हमको तो भरत का मत ही ठीक लगता है। वो भी उनके पक्ष में चले गए।
राम जी के दो वोट ऐसे हैं जो कभी उनके विरुद्ध नहीं जाने वाले, एक तो श्री लक्ष्मण जी और एक श्री किशोरी जी। पर लक्ष्मण जी और किशोरी जी भी भीतर से इसी पक्ष में चले गए, बोले कोई बात नहीं, जब कह ही रहे हैं भरत जी प्रस्ताव कि भाई तुम्हारे बदले हम 14 वर्ष, तो शत्रुघ्न जी और भरत जी 14 वर्ष वन में रह जाएंगे, तो राम जी अयोध्या चले चलें, कोई बात नहीं है। जानकी जी भी कह रही थी ये दया सागर करुणा सागर भैया भरत को इतना रुला क्यों रहे हैं, अब तो जो भी हो उनको चले जाने, अयोध्या जाना ही चाहिए। राम जी बोले क्या करें, वोटों का जमाना नहीं है, यदि वोट पड़ जाए तो हमारी जमानत भी बचेगी नहीं। अब जब भरत जी ने सबके ऊपर अपने स्वभाव का साम्राज्य खड़ा कर दिया, तो अब राम जी तो पहले से भरत जी के पक्ष में है। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, हारही खेल जितावही मोही, हारही खेल जितावही मोही, हारही खेल जितावही मोही, हारही खेल जितावही मोही। राम जी ने कहा हमारा वोट तो भरत जी को पहले से ही, अब भरत निर्णय तुमको करना है। देवता तो ऐसे हो गए, बोले रावण का अत्याचार फिर कुछ दिन तक सहन करना पड़ेगा, पता नहीं कब तक सहना पड़ेगा। और अयोध्या वासी मिथिला वासी सब इतने आनंदित हो, तो राम जी चल ही पड़ेंगे, भरत जी तो ले नहीं आए हैं। लेकिन भरत जी सावधान हो गए, मेरा धर्म विशेषतर धर्म है, यदि मैं प्रभु को संकोच में डालकर अपने सुख की पूर्ति कराता हूं तो प्रेम धर्म ही नष्ट हो जाएगा। निष्काम रति निष्काम प्रेम जिसमें आत्म सुख की गंध भी नहीं है, कैसे होगा? भरत जी ने कहा नाथ, जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालकर कुछ कराना चाहता है, बड़ा भाग्यहीन सेवक है वो।